गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे आज हम उसी चैप्टर का जुडिशरी का अगला क्वेश्चन करेंगे। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन का वर्णन कीजिए। हिंदी में क्या बोल लेंगे इसको? भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन का वर्णन कीजिए। द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 124 इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित किया गया वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के द्वारा स्थापित किया गया और ये भारत का सबसे ऊपर का अथॉरिटी है न्यायपालिका की, देश की। सुप्रीम कोर्ट लास्ट अथॉरिटी है न्यायपालिका की। इट स्टैंड्स एज द एपेक्स ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम विच इज़ एन इंटीग्रेटेड वन। और ये भारत की जो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, नीचे से ऊपर पिरामिड की तरह जाती है, वैसी एक व्यवस्था है जो पूरे देश में एक ही सिस्टम के अनुसार काम करती है। All the courts, even those functioning in the states of India, are subject to the authority and jurisdictions of the Supreme Court. भारत के चाहे वो किसी भी राज्य में कोई न्यायपालिका काम कर रही है तो वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आती है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार काम करती है। द कोर्ट्स इन इंडिया एडमिनिस्टर both the federal laws as well as the state law, hence judiciary in India is unified। और चाहे वो कोर्ट की संघात्मक व्यवस्था हो या स्टेट की कोई लॉ हो, राज्य का हो, केंद्र का हो, सभी कानूनों में भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। वही कोर्ट है, स्टेट के लेवल पर भी वही न्यायपालिका है और केंद्र के लेवल पर भी वही न्यायपालिका है, वो एकीकृत है, एक ही न्यायपालिका है। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ 8 जजेज। जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उस समय सुप्रीम कोर्ट में 8 जजों की व्यवस्था की गई थी, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। उनमें से एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। बट आर्टिकल 124 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू डिटरमिन एंड रेज द नंबर ऑफ जजेस। परंतु आर्टिकल 124 के अनुसार पार्लियामेंट को यह शक्ति दी गई है कि वो जजों की संख्या को समय समय पर बढ़ा सकती है। In April 1986, the number of judges was increased from 17 to 25। 1986 में जजों की संख्या बढ़ाकर 17 से 25 कर दी गई और फिर 2008 में 25 से जो है वो 30 कर दी गई। Thus at present, the Supreme Court consists of Chief Justice and 30 other judges। आज सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। एड होक जजेस, आर्टिकल 127 के 1 के अनुसार मेक्स प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एड होक जजेस आल्सो। भारत की न्याय व्यवस्था में टेम्परेरी जजेस अपॉइंट करने की भी व्यवस्था है। एड होक जजेस आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम among the judges of any high court duly qualified to be a judges of the Supreme Court for such period as may be necessary। चीफ जस्टिस जो है वो एडोक पर न्यायाधीश लगा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह से, राष्ट्रपति की परमिशन लेकर वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में लगा सकता है किसी ज़रूरी कार्य के लिए, या जब कार्य ज़्यादा हो जाता है, काम ज़्यादा हो जाता है, बर्डन ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे टाइम के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में हेडोक पर लगा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस।
The Constitution of India also provides for the appointment of retired judges of the Supreme Court or the Federal Court. भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये भी प्रोविजन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को भी दोबारा से किसी काम के लिए नियुक्त किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज कंसेंट, और वो किसकी सलाह से? राष्ट्रपति की सलाह से। ऑन ए रिक्वेस्ट बीइंग मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सो सिट एंड एक्ट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट एनी टाइम, और सुप्रीम कोर्ट का जज उसकी सलाह से कभी भी किसी भी वक्त जो है वो उसको काम पर लगा सकता है, उसको अपॉइंट कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही में डीम फिट। चीफ जस्टिस जो है वो दूसरे जजों को अपॉइंट कर सकता है राष्ट्रपति की सलाह से, और दूसरे जजों की सलाह के द्वारा वो जो है वो जजेस अपॉइंट कर सकता है। हाई कोर्ट के जजों की भी कई बार वो सलाह ले सकता है। इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट बी कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो दूसरे जज अपॉइंट किए जाते हैं उनको नियुक्त करते समय चीफ जस्टिस जो है वो राष्ट्रपति की सलाह लेता है। ऑन अक्टूबर 28, 1998 इन ए सिग्निफिकेंट unanimous order, a 9 judges constitution bench of the Supreme Court held that recommendation made by the Chief Justice of India on the appointment of judges to the Supreme Court without following the consultation process was not binding on the government. 7 जजों की एक बेंच ने ये रिकमेंडेशंस दी, ये सलाह दी कि उनको सरकार से वो केवल राय ले सकते हैं, उसकी राय को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस टू बी अडोप्ट बाय द चीफ जस्टिस रिक्वायर कंसल्टेशन ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं वो कोई किसी दूसरे सुप्रीम कोर्ट के ही 4 जज जो सीनियर जज होते हैं उनकी सलाह से भी वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ए कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज अपॉइंट करते समय उसको कुछ क्वालिफिकेशन पूरी करनी होती है। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, मस्ट हैव बीन ए जज ऑफ 1 or more हाई कोर्ट्स फॉर 5 सक्सेसिव ईयर्स, और मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ 1 or more हाई कोर्ट्स फॉर 10 सक्सेसिव ईयर्स। एक तो एक या उससे ज़्यादा हाई कोर्ट में वो 5 साल तक जो है काम कर चुका हो एज ए एडवोकेट, और 1 or more हाई कोर्ट्स फॉर 10 सक्सेसिव ईयर्स, या फिर वो हाई कोर्ट या किसी दूसरे हाई कोर्ट में एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक जो है वो कार्य कर चुका हो। इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट इज ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, और राष्ट्रपति के ओपिनियन में वो एक अच्छा न्यायाधिवक्ता, एक कानून का अच्छा जानकार हो, ऐसे व्यक्ति को जो है वो जज अपॉइंट किया जा सकता है। ये उसके लिए क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो बेटा बस ये क्वेश्चन आज करेंगे। थैंक यू।